क्या दोस्तों आपको भी ठेले वाली पाव भाजी पसंद है? क्या आप भी ढूंढ रहे हैं वही स्वाद, वही टेस्ट, वही कलर? तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसको ज़रूर फॉलो करिए। आप बाहर पाव भाजी खाना भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब बनेगी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल घर के स्वाद विद लक्ष्मी में। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कुकर गैस पे रखा है, उसमें डाला है 1 चम्मच भर के ऑयल। आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको गर्म कर दीजिए और फ्लेम को कर दीजिए लो फ्लेम पे आपको 1 चम्मच भर के डालना है पाव भाजी मसाला। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और लो फ्लेम पर ही आपको ये मसाला डालना है, नहीं तो ये जल जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखिए। कुछ सेकंड रोस्ट करने के बाद यहाँ पे डाल लीजिए आलू। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 मैंने बड़े आलू लिए हैं, जिसको इस तरीके से मोटे मोटे पीस में काट लिया है। अब यहाँ पे 2 गाजर ली है, उसको भी रफली काट लिया है। बहुत ज़्यादा आपको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ों को हम बॉईल करेंगे। अब हाफ कप मैंने यहाँ पे ली है मटर। आपके पास जो भी सब्जी हो घर में वो इसमें डाल लीजिए। आज इसको हम बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हाफ कप डाली है मैंने पत्ता गोभी। तो बेसिकली पाव भाजी का मतलब ही यही होता है कि जो भी सब्जियां आपके पास हों वो इसमें डालिए और बनाइए। बहुत ही टेस्टी बनेगी और एक बढ़िया सी भाजी बनके तैयार हो जाएगी। हाफ कप डाली है मैंने लौकी और छोटा सा एक डाला है बीट रूट, बढ़िया से कलर के लिए। तो बीट रूट डालना बिल्कुल मत भूलेगा। बीट रूट से क्या होता है, हमारी भाजी में बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है बिना किसी फूड कलर के। और यहाँ पे बढ़िया से रेड कलर के 2 टमाटर बड़े बड़े डाल लीजिए, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट और बढ़िया सा इसको मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे अपनी फ्लेम को लो ही रखिए और लो फ्लेम पे आपको इसको बढ़िया सा रोस्ट करना है, जिससे जो हमने भाजी मसाला डाला है और नमक डाला है वो सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएँ। अब यहाँ पर डाली है मैंने 2 हरी मिर्ची। आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। वैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी ये नहीं बनेगी क्योंकि ये जो मिर्ची है वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। अब अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, बढ़िया सा रोस्ट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 गिलास पानी। जी हाँ, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना पानी डाल लीजिए कि आपकी जो सब्जी है वो थोड़ी थोड़ी भीग जाए। बहुत ज़्यादा ओवर भीगने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्की सी पानी में भीग जाए क्योंकि हमारी सब्जी में भी मॉइस्चर होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़िया से कुकर को कर दीजिए बंद और लो फ्लेम पे इसमें 3 से 4 सीटी लगा लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फ्लेम को लो किया है और बढ़िया से इसमें 3 से 4 सीटी आ गई हैं। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया हमारी जो सब्जी है वो बॉयल हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मैश हो रही है। तो बस आपको इतनी ही सब्जी आपकी पकानी है। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे बढ़िया सा तड़का। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की कढ़ाई रखी है। जब भी आप भाजी बनाओ तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बर्तन लीजिए, जिससे जब भाजी को हम मैश करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। अब इसमें डाला है 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं और 2 चम्मच भर के डाले हैं बटर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बटर डालिए तो पहले थोड़ा सा ऑयल डालिए, उसके बाद बटर डालिए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, हल्का सा मेल्ट हो जाए, तो एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है जिसको फाइनली चॉप किया है मैंने, बारीक काट के इसमें डाल दीजिए। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन नहीं करना, वरना जो इसका टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो गए हैं तो मैंने इसमें डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। जी हाँ, 5 से 6 लहसुन लिया था, 1 इंच अदरक के टुकड़े को अच्छे से क्रश कर लिया है और इसमें डाल दिया है। अब इसको भी हम कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे, जिससे इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। सारी चीज़ों को बढ़िया रोस्ट भी करना है और बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी भाजी बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब देखिए यहाँ पे बढ़िया सा गुलाबी ये प्याज हमारी हो गई है। तो यहाँ पे लिया है एक बड़ा शिमला मिर्च, जिसको बारीक काट के डाला है। इस तरीके से जब ये शिमला मिर्च आप डालेंगे और इसको रोस्ट करके फ्राई करके जब आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी आपकी भाजी बनेगी। तो जब सब्जियां आप बॉईल करें तब शिमला मिर्च को यूज़ नहीं करें। शिमला मिर्च को इस तरीके से ही आपको भून के डालना है। अब इसको भी 1 से 2 मिनट बढ़िया सी ये भून गई है। तब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच डाला है मैंने पाव भाजी मसाला और 1 से 1.5 चम्मच भर के डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इस मिर्ची से डालने से क्या होगा कि ये जो हमारी भाजी है वो स्पाइसी भी नहीं होगी और बढ़िया सा कलर आएगा। इसमें कोई भी फूड कलर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप बनाइए, आपकी भाजी बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। तो आज हम इस भाजी में लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जो बिल्कुल तीखी नहीं होती और बहुत ही बढ़िया कलर
दे देती है। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है जिसको हाथों से क्रश करके डाल लीजिए, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसको ज़रूर डालिएगा। अब बढ़िया सा हरा धनिया यहाँ पे डाल देंगे और इसको बढ़िया सा मसाले के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पे धनिया डालने से क्या होगा, जो धनिए का फ्लेवर है वो मसाले में अच्छे तरीके से मिल जाएगा। जब भाजी में हम बाद में धनिया डालते हैं ना तो थोड़ा सा हरा हरा दिखता है, तो इसलिए धनिया को इस तरीके से पहले से डाल लीजिए और कुछ सेकंड के लिए बढ़िया रोस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मसाला भी हमारा बढ़िया सा भुन गया था। अब जो उबली हुई सब्जी हमने रखी थी वो इसमें डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पे इसको बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी कितनी बढ़िया उबल गई थी कि इस तरीके से मैं चला रही हूँ ना, हल्की हल्की ये मैश हो गई है। तो यहाँ पे अब लेंगे हम इस तरीके का मैशर और इससे बढ़िया से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 से 3 मिनट लगेगा इसको मैश करने में। बस यहीं पे आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी है। जितना अच्छा आप इसको मैश करेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी भाजी बनेगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल चम्मच या जो भी बड़े साइज़ का चमचा होता है ना उससे या कोई भी स्पैचुला से इसको मैश कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसको मैश कर दिया है, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर हो गया है। अब थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और 1 नींबू का रस डाल देंगे। और देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि थोड़ा नमक हमने इसको बॉईल करने के टाइम भी डाला था, तो आप टेस्ट करके ही इसमें नमक डालिएगा। अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और हाफ ग्लास इसमें डाल दीजिए पानी, या फिर उतना जितना आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम इसको बॉईल करेंगे ना, तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बढ़िया सा इसको हम बॉईल करेंगे, जिससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़िया परफेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपके पास नींबू का रस नहीं है तो थोड़ा सा इसमें आप अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गई हैं, बढ़िया सा बॉईल हो गई है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम परफेक्ट हो गई है। अब 1 चम्मच डाल लीजिए यहाँ पे बटर और इसको बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। तो भाई आज भाजी बना रहे हैं तो बटर का यूज़ तो करना बनता है, इससे ही बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अब भाजी हो गई तैयार, अब सेक लेते हैं आप अपने पाव। अब यहाँ पे मैंने एक लोहे का तवा गैस पर रखा है, उसमें डाला है 1 चम्मच भर के बटर। आप चाहें तो घी में भी इसको सेक सकते हैं, लेकिन अगर बटर में सेकेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इसको बढ़िया सा फैला दीजिए जिससे जो पाव है वो हमारे तवे पे नहीं चिपकेंगे। आप चाहें तो नॉन स्टिक तवे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल लीजिए और 1 चम्मच डाल लीजिए जो भाजी हमने बना के रखी है ना वो। आप चाहें तो यहाँ पे पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं और कुछ सेकंड के लिए इसको आपस में बढ़िया सा पका लीजिए। इस तरीके से जब आप अपने पाव को सेकेंगे ना तो बिल्कुल जैसे ठेले पे मिलते ना वही टेस्ट आएगा और इनफैक्ट उससे बेटर टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके के ये पाव लिए हैं, ये ब्रिटानिया के पाव हैं। आप कोई भी पाव का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस इतना आप ध्यान रखिएगा जो भी पाव आप यूज़ करें वो फ्रेश होने चाहिए। अब बढ़िया से इनको कट कर लीजिए इतना कि ये जो लास्ट में ये जॉइंट रहें और इन पाव को उल्टा करके अपने मसाले में इस तरीके से रख दीजिए और यहाँ पे अपनी फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिए और बढ़िया से ये उलट पुलट के पाव सेक लीजिए। जब ये मसाला आपस में मिल जाएगा और पाव में इस तरीके से लगेगा ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी हमारे पाव हो गए तैयार। अब कर लेते हैं अपनी भाजी को सर्व। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा है। हमने कोई भी फूड कलर का यूज़ नहीं किया, केवल बीट रूट डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, उसी से इसमें बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया, एकदम मार्केट जैसा। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल लीजिए और थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे इस तरीके से पनीर। आप चाहें तो इस भाजी में पनीर का यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर डाल लीजिए थोड़ा सा बटर। तो भाई भाजी बना रहे हैं तो बटर के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। तो ये लीजिए, सुपर टेस्टी एकदम स्ट्रीट स्टाइल हो गई हमारी पाव भाजी तैयार। और मज़ा लीजिए। अगर ये रेसिपी, ये भाजी आपको पसंद आई, और आप देख सकते हैं कि इसको हमने कितनी हेल्दी तरीके से बनाया है। इसमें हमने सारी सब्जियां डाली हैं, जो सब्जियां बच्चों को नहीं पसंद आती वो हमने इसमें डाली हैं। और इस तरीके से जब ये भाजी आप बनाएंगे तो बच्चे इसको चट करके खा जाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।